नहीं रहती तो उस चीज़ों को भी जो है हम जो है जानकारी समय समय पे जो है विगत समय से देते आ रहे हैं। आपका काम बस आश्वासन ही आश्वासन मिलते गया, लेकिन फील्ड में आज तक कोई काम नहीं हुआ। मैं आर.के. नागेश, आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज एक्सप्रेस। हम आज शासकीय माध्यमिक विद्यालय माहुलकोट की बात करेंगे। जो छात्र छात्राएं जो स्कूल आते हैं उस विषय में जो NH 130 है उसमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिस विषय में हम आज प्रधान पाठक जी से बात करना चाहेंगे कि उस विषय में कितनी चिंतित है छात्राएं हैं। तो यहाँ जो NH 13 है तो उसमें जो छात्र लोग आते हैं स्कूल टाइम, तो उस टाइम आने में जो टर्निंग जगह भी है, तो हाईवे में कई बड़े बड़े गाड़ियां भी चलती है, तो उससे कितने ज्यादा खतरा छात्र छात्राओं को रहती है, इसके बारे में बताइए। बात सही बोले, क्योंकि आए दिन हमको भी चिंता रहती है। पालक तो बाल बच्चों को जो है घर से भेज देते हैं, पर तो नेशनल हाईवे होने के कारण में हमें भी डर लगता है, क्योंकि चौक चौराहा में भी बहुत काफ़ी जो है भीड़ भड़ाका रहती है और आए दिन हमें भी ये लगती है। और इसके लिए बाउंड्री का होना नितांत आवश्यक है। और बिना बाउंड्री से बच्चे का जो है आज सुरक्षित महसूस जो है नहीं हो पाती। तो इसके विषय में आप उच्च शिक्षा अधिकारी या ग्राम पंचायत से आप इनसे कुछ चर्चा में बात किए हैं इसके बारे में? जी, हमने सम्मानित सरपंच साहब को भी कई बार अवगत करा चुके हैं और उच्च अधिकारी को भी हम जो आती है शासन से मांगती है विद्यालय का मूलभूत सुविधा के संबंध में, तो जिसमें जो चीज़ नहीं रहती तो उस चीज़ों को भी जो है हम जो है जानकारी समय समय पे जो है विगत समय से देते आ रहे हैं। शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय माहुलकोट के प्रधान पाठक की बात, जिन्होंने छात्र छात्राओं के बारे में कितनी चिंतित है, उन्होंने आपको कहा कि NH 130 है, जो छात्र छात्राएं स्कूल आते हैं उस वक्त पालक को जब छोड़ते हैं तो उनको भी स्कूल आने के वजह से उनको बहुत ही चिंतित रहना पड़ता है। इस विषय में उन्होंने भी कहा कि हमने भी कई बार हमारे उच्च शिक्षा विभाग में इसके बारे में अवगत कराया है, और उन्होंने भी कहा कि इस विषय में कि हमने सरपंच को भी अवगत कराया है। कि सरपंच के विषय में भी कहा कि उन्होंने भी कई बार इस विषय में ध्यान देने के लिए बोला गया था। आप ग्राम पंचायत के युवा सरपंच मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि उन्होंने NH 130 जो छात्र छात्रा स्कूल आते हैं उस विषय में कितने चिंतित है। आइए उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। इस विषय में आप कितने चिंतित है जो NH 130 है, जिसमें छात्र छात्राएं स्कूल आते हैं, जिस विषय में उनको भी लगता है कि जो बीच में 400 का गाड़ी वाड़ी आती है उस समय उनको भी चिंतित रहना पड़ता है कि अनहोनी ना हो जाए। इस विषय में आप कितना चिंतित हैं? सर्वप्रथम तो देवभूमि न्यूज एक्सप्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ शासन प्रशासन के आंख खोलने के लिए आपने जो यहाँ आए हैं, तो आपने जो कहा कि आपने कितनी चिंतित है कि नेशनल हाईवे 130C के बाजू में जो मिडिल स्कूल है, सही कहा। मैंने इस विषय में बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। मैंने कई बार शासन प्रशासन को इनके बारे में अवगत करा चुका हूँ। आज विधायक से लेकर सांसद और कलेक्टर इनको और मंत्री जी को भी कई बार मैं लेटर दे चुका हूं, परंतु इनका आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। में जब आप नेता अधिकारी जो उनको अवगत कराए, तो इस विषय में आपको उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? आश्वासन बस मिला कि जल्द हो जाएगा आपका काम, बस आश्वासन ही आश्वासन मिलते गया, लेकिन फील्ड में आज तक कोई काम नहीं हुआ। आप ग्राम के सरपंच हो, तो आपका यह भी जिम्मेदारी बनता है कि स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ ऐसा कुछ ना हो जो आने वाले विषय में उनके पढ़ाई से कमजोरी हो, ना ही पढ़ाई में उसके कुछ शिक्षा में कमी हो। इस विषय में आपका क्या कहना है? इस विषय को लेकर मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो विज्ञान के जो टीचर हैं, निशा मैम है, उनका जो वेतन यहाँ माहौलकोट से बन रहा है और इनको जो है पदस्थापना बरबहली में क्या गया है, इनके बारे में भी 2-3 बार मैं लेटर दे चुका हूँ, DO साहब को भी दे चुका हूँ, लेकिन इनका सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है और उनको यहाँ वापसी नहीं बुलाया जा रहा है। और रही बात ये मिडिल स्कूल और प्राइमरी में भी वही हाल है। प्राइमरी में जो एक ही टीचर के भरोसे वहाँ स्कूल संचालित हो रहा है। इनके बारे में भी मैं खुद जाकर
बीओ ऑफिस जाकर लेटर दिया, वहां से कोई आश्वासन भी नहीं मिला, न ही यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। और जो मैं पंचायत की ओर से एक लड़का को व्यवस्था करवाया हूँ, जो अभी वो पढ़ा रहे हैं, परंतु अब शिक्षा मंत्री का कहना इतनी बड़ी घोषणा करते हैं, इतनी बड़ी बात रखते हैं, ये सब ढकोसला है। अब बीजेपी का शासनकाल में वही और कांग्रेस की शासनकाल में भी वही है। आप सुन रहे थे ग्राम पंचायत माहुलकोट की सरपंच, जिन्होंने कहा छात्र छात्राओं के साथ जो मतलब यहाँ जो आपके कहा जाए NH 130 में जो स्वीकृति के लिए कई बार दर दर भटक चुके हैं, ना ही इसका स्वीकृति हो पा रहा है, ना ही कुछ हो पा रहा है। उन्होंने कई बार भी अवगत कराए हैं, ब्लॉक से लेकर जिला, जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक, ना ही इसका आज तक कोई समाधान निकल पा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ उन्होंने आश्वासन देने का ही बात कहा और दूसरा कोई कुछ नहीं कहा। ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधि, ना ही आपके विधायक, ना सांसद कई बार स्कूल के बारे में देख चुके, आ चुके, सिर्फ आश्वासन ही देते रहे, ना ही इसका बाउंड्री वॉल बन पाया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, उसमें भी टीचरों की कमी है। उनमें एक ही टीचर है जो 5 विषय को पढ़ाना होता है, उनको भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि गांव के कुछ युवाओं को भी उन्होंने कहा कि आप जाकर उनको पढ़ाते रहिए, और अपने खुद ही के पैसा से उन्होंने कहा कि वहाँ का शिक्षा बढ़ाते रहिए। ही नए नए अपडेट वीडियो देखने के लिए हमारे न्यूज एक्सप्रेस चैनल के साथ जुड़िए और आगे की नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।